नमस्कार फ्रेंड, टर्म है डिस्कशन के लिए हमारे पास मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट। इन दोनों टर्म्स में दोस्तों मैलिस जो वर्ड कॉमन है, मैलिस का मतलब है कि द्वेष, दुर्भावना या कोई इल बिल। पर यहाँ पर जो मैलिस इन लॉ है और मैलिस इन फैक्ट है, उसका मतलब जो है लॉ ऑफ टॉट के अंडर वो कुछ अलग है। मैलिस इन लॉ का मतलब है कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना इंटेंशनली यानी जानबूझ के, विदाउट जस्ट कॉज और एक्सक्यूज। उसके पीछे क्यों कर रहे हैं आप, उसका मोटिव क्या है वो नहीं होता है, ठीक है ना। नो जस्ट कॉज और एक्सक्यूज, ना तो आपके पास कोई कारण है और ना ही कोई उसको करने का एक्सक्यूज है कि आपने ये क्यों किया है। जहां तक बात है मैलिस इन फैक्ट की, वो होता है इवल मोटिव बिहाइंड द रॉन्गफुल एक्ट। यानी जब भी आप कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हो तो उसके पीछे इवल मोटिव होना, या उसका जो मकसद है या उसको करने का कारण क्या है, वो एक इवल मोटिव वहां पर प्रेजेंट होता है। वर्ड मैलिस जो है उसको क्रिमिनल लॉ में भी यूज़ किया जाता है, और लॉ ऑफ टॉट के अंडर उसकी जो दो टर्म्स हैं, ये मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट है, उसको भी यूज़ किया जाता है। तो क्रिमिनल लॉ और लॉ ऑफ टॉट के अंडर उन दोनों का अलग अलग मतलब है, और इन दोनों टर्म को इन रिलेशन टू लॉ ऑफ टॉट जो है उसमें स्टडी करना जरूरी है। जनरली जो लॉ ऑफ टॉट है उसमें जो लाइबिलिटी जनरेट होती है एक इंडिविजुअल की, वो होती है मैलिस इन लॉ के अंडर। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि मैंने मतलब समझाया आपको कि मैलिस इन लॉ का मतलब है कि आप कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करते हैं, कोई कॉज नहीं है, कोई कारण नहीं है, आपकी इंटेंशन वहाँ पर है पर मोटिव नहीं है। तो जनरली क्या होता है, लॉ ऑफ टॉट के अंडर में जो लाइबिलिटी होती है आपकी वो ऐसे ही जनरेट होती है। यानी कि अगर आपने कोई एक्ट कमिट कर दिया लॉ ऑफ टॉट के अंडर, कोई रॉन्गफुल एक्ट, और आप ये कहें कि भाई इसको करने का मेरा मोटिव जो था वो बहुत अच्छा था, इसलिए मुझको इसके अंडर जो लायबल या जिम्मेदार ना ठहरा जाए, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली आपकी जो लाइबिलिटी है इसके अंदर ही जनरेट होती है, और ऐसा करने का कारण ये है कि लॉ ऑफ टॉट कहता है कि भाई आपका मोटिव चाहे अच्छा भी रहा हो, पर जो प्लेंटिव है उसको तो लॉस हुआ है, और लॉ ऑफ टॉट जो है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ही यही है कि डैमेजेस प्रोवाइड करवाना, तो इसलिए उसको डैमेजेस तो देने पड़ेंगे, चाहे आपका मोटिव अच्छा था चाहे बुरा था, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका एक्ट देखा जाएगा, ना कि आपका मोटिव। ये तो है जनरल परसेप्शन आमतौर पर, बट इसकी भी एक्सेप्शंस हैं, जो कि है मैलिस इन फैक्ट के अंडर, जिसमें कि आपका जो मोटिव है उसको भी प्रूव करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, या जनरली जिसे कहा जाता है कि आप झूठा मूठा मुकदमा दायर कर देते हैं किसी के खिलाफ, जस्ट उसे परेशान करने के लिए या अपनी कोई रंजिश निकालने के लिए, जिसमें कि आपका मोटिव वहाँ पर गलत होता है। उस सिचुएशन को अगर टॉट के अंडर आपको लाना है, और उस पर्सन से जिसने कि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया था, अगर उसको आपको ट्राई करना है और उससे डैमेजेस लेने हैं, तो आपको मैलिस या मोटिव जो है वो भी प्रूव करना पड़ेगा, यानी मैलिस इन फैक्ट। और अगर आप लॉ ऑफ टॉट के अंडर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को देखें तो मैलिस को प्रूव करना भी एक इंग्रेडिएंट है, यानी कि उसका घटक है, उसका जो पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से ही एक है। और अगर आप उसको नहीं कर पाए तो आप लॉ ऑफ टॉट के अंडर जो डैमेजेस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो मैलिस इन फैक्ट जो है वो भी रेलिवेंट है, चाहे वो कुछ केसेस में है जहां पर कि मैलिस इन फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो मैलिस इन फैक्ट के बारे में कह सकते हैं कि भाई लॉ ऑफ टॉट अपने आप में नहीं कह रहा है उसको कि आपको मैलिस इन फैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी या इसको इंटरेक्ट करो, पर इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो उस रॉन्गफुल एक्ट की अपने आप में है कि भाई आपको मोटिव प्रूव करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है उसकी रेलिवेंसी हो जाती है। तो इसलिए एक्सेप्शनल केसेस में मैलिस इन फैक्ट की रेलिवेंसी भी है, जनरली जो होगा वो मैलिस इन लॉ होगा। और यही कारण है कि लॉ ऑफ टॉट्स के अंडर आप मैलिस इन लॉ और मैलिस इन फैक्ट को स्टडी करते हो, ताकि आपको पता चले कि जो लाइबिलिटी है वो दोनों तरीकों से जनरेट हो जाती है। धन्यवाद।